जन्म जयंती महोत्सव आयो रे, आयो रे आयो रे आयो। हे आव्यो उत्सव निरो महामूलो अधिकेरो, हे आव्यो उत्सव निरो महामूलो अधिकेरो, हे आव्यो उत्सव निरो महामूलो अधिकेरो। सौना हैयानो हरकन मायो रे, आयो रे आयो रे आयो रे। रूड़ो अवसरियो आगणिए आयो रे, तब तो गुलाल भरी लायो रे, लायो रे। हे रूड़ो अवसरियो आगणिए आयो रे, तब तो गुलाल लायो रे, लायो रे। भक्ति की शणगारो एने महिमाती पखारो, एने सेवाती बनाओ, एने सत्संगी सजाओ। अवसर हरकनी हेली, अवसर आनंदनी झड़ी, अवसर फूलड़ा कटोरी, अवसर उमंगनी घड़ी। पर की प्रेमनी धजाओ, नाचो गाओ बजाओ। हे पर की प्रेमनी धजाओ, नाचो गाओ बजाओ। एनी आरती उतारो आज रे, आयो रे आयो रे आयो रे। रूड़ो अवसरियो आंगणिए आयो रे, तब तो गुलाल भरी लायो रे, लायो रे। हे रूड़ो अवसरियो आंगणिए आयो रे, तब तो गुलाल भरी लायो रे, लायो रे। आनंद थाय हो, आनंद थाय, हे आनंद थाय हो, आनंद थाय हो। आज जन्म जयंती उजवाय, आज जन्म जयंती उजवाय। आनंद थाय हो, आनंद थाय, हे आनंद थाय हो, आनंद थाय हो। हैयानु आंगणो हेते सजाओ, हैयानु आंगणो हेते सजाओ। भक्ति ना फोरम ता फूलड़ा मंगाओ, भक्ति ना फोरम ता फूलड़ा मंगाओ। नीति नियम ना साथिया पुराओ, नीति नियम ना साथिया पुराओ। अंतरनी आरती उतारो, अंतरनी आरती उतारो। हे आज मंगल गीतों गवाए, आज मंगल गीतों गवाए। हे आनंद थाय हो, आनंद थाय, हे आनंद थाय हो, आनंद थाय हो। आज जन्म जयंती उजवाय, आज जन्म जयंती उजवाय। आनंद थाय हो, आनंद थाय, हे आनंद थाय हो, आनंद थाय हो। Eguto guto guto, eguto corona. Eguto guto guto, eguto corona. Era chora chora chora, era chora de goma. Era chora chora chora, era chora de goma. इतना अच्छा नृत्य और इतनी कम तालियां। इस डांस के पीछे सिर्फ इन डांसर्स का तो नहीं, बट
इसके कोरियोग्राफर और इसके प्रॉपर्टी की जो सब देखभाल करी है, वैसे मेघना बहन, सुप्रिया बहन और जस्मीन भाई को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा डांस और इतना अच्छा नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। सभी से प्रार्थना है कि वो भरत भाई के साथ एक फोटो लेने के लिए स्टेज पर आए। जस्मीन भाई से भी प्रार्थना कि वो भी मंच पे आए। गुरु हरि भरत भाई जन्म जयंती महोत्सव की, गुरु हरि भरत भाई जन्म जयंती महोत्सव की, गुरु हरि भरत भाई जन्म जयंती महोत्सव की, काका पप्पा बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की। परम पूज्य वशी भाई से प्रार्थना कि वो भी हम सबको आशीष प्रदान करें। परम पूज्य वशी भाई। जन्म्या कौशल देश वेश बटनो लय तीर्थ माही फर्या, रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या, मोटा दामर चारया गढ़पुर बे देश गादी करी, अंतर ध्यान थया नदी हरितमे गुणा तिते छो प्रगट, जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्रह्म स्थिति अहोलिन करे सुव्याक्षर पदे, शरणागत निज अल्पजीव सौनाश्रयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करो। बोलो सहजान स्वामी महाराज, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय, सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सवनी प्रमुख स्वामी महाराज नी जय, महंत स्वामी महाराज नी जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज नी जय, अक्षर स्वामी महाराज नी जय, भरत भाई ने आनंद उत्सव नी। बिफोर आई बिगिन माय टॉक, अपनी बात का शुरुआत करो उसके पहले एक थोड़ी रिक्वेस्ट है, तो प्रार्थना करनी है कि जब रात है इतनी मतवाली, जब 31 तारीख है इतनी मतवाली, तो तीसरी का आलम क्या होगा। ये तो ट्रेलर है, 3 तारीख को मेन फिल्म है। मैं मेन फिल्म क्यों कह रहा हूं, ये जो बातें हुई ये सब अपने को स्पिरिचुअली तो ये सब नज़ारा, घनश्याम भाई की मेहनत, ये सब जो देख रहे हो, ऊपर डेयरी, फ्लैक्स, डेकोरेशन, सब वो सब शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की कृपा का फल है। वी डोंट एग्जिस्ट विदाउट देम। और उससे भी आगे ये काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब जी, महंत स्वामी जी, प्रमुख स्वामी जी, गुरु जी दिल्ली, हंसा दीदी, ज्योति बेन, बा, कांति काका, ये सब की साधना की निचोड़ की फलश्रुति है। और आई एम वेरी हैप्पी कि आज जैसे मास्टर साक्षात्कार की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, बट आज तो हमने लाइव देखा कि 38 साल के बाद दीदी, ज्योतिबेन, देवीबेन, तारदेव 4 सीढ़ियां चढ़े अपने आप, 4 सीढ़ियां अपने आप, एट द एज ऑफ 83। एंड 3 घंटे उन्होंने जो सब बातें करी, उनके हृदय से निकल रहा था स्मृति स्मृति स्मृति, यहां जाए तो ये स्मृति, यहां जाए तो वो स्मृति, वो स्मृति, वो स्मृति, वो स्मृति, नीचे ऊपर, इतनी 3 घंटे तक न वो अपने कॉन्शियसनेस में थे, न जो बहनें सामने थी 125 बहनें वो अपनी कॉन्शियसनेस में थी, वो ब्रह्म समाधि में थी। जो लाइव हमने देखा, और वो भी इसीलिए आज मैं बोलता हूं कि जो 31 तारीख है इतनी मतवाली,
तो तीसरी का आलम क्या होगा? मुझे लगता है इतिहास अपनी करवट बदलता है। जैसे आज जो हिस्ट्री लिखी गई है, 38 साल के बाद ये सब जमा हुआ है, एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है। एक जबरदस्त गंगा फूटी है, और जो निर्मल स्वामी बहुत कम बोलते हैं कि जो सम सूरत और एकता का हमें यहाँ से फव्वारा उड़ाने है, उसकी जो बिगिनिंग वो यहाँ से शुरू हुई है। तो भरत भाई की जो जन्म जयंती है ना, वो तो बिगिनिंग है। एक्चुअली काका जी पप्पा जी शताब्दी की शुरुआत यहाँ से हो गई है। अभी ये जो महापुरुष हो गए पृथ्वी के ऊपर, अभी इधर हमारे घनश्याम भाई आए हैं चंद दिनों को पहले, यहाँ हमने चिन्मय स्वामी जी की पादुका का पूजन किया था। सुरेश भाई, उनकी पादुका उन्होंने मोर देन 100+ डेस्टिनेशन में, जम्मू से लेके आगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने जितने मेन स्थान है उसमें लेके गए। वहाँ 2 बड़ी बड़ी बस थी, वो बस में लाइव एग्जीबिशन था। उनके लाइफ और वर्क के ऊपर उन्होंने एग्जीबिशन दिखाया, उनका लिटरेचर क्या क्या किया, बाप रे बाप। मैं उनकी भक्ति पे फिदा हो गया था वो दिन। तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी हमारे लिए भक्ति करने का समय आया है। आप जो डेयरी ऊपर देख रहे हो, वो डेयरी थर्मोकोल की इसीलिए बनाई है कि अभी अगले साल उसको हमें लकड़े की करनी है। वो 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, अभी पैसा है नहीं, बैलेंस है नहीं, बट होगा। तो ये महापुरुषों की जो शताब्दी है, जिन्होंने हमें भरत भाई जैसे सैंपल के साथ एक दुनिया को प्रूव करके दिखाया। ज्योति बहन, दीदी, देवी बहन, ये बहनें, यहाँ की बहनें, दिल्ली की बहनें, गुरुजी। आज दिल्ली में जाओ तो जहां हमने देखा है शून्य में से सर्जन हुआ है। ए बट्टा 103 गुरुजी रहते थे, एक छोटा सा फ्लैट, हार्डली 1000 स्क्वायर फीट भी नहीं होगा। आज वहां मोर देन 5 एकर्स का पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स। काकाजी मार्ग, काकाजी लेन, स्वामीनारायण मार्ग, अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर, अक्षर ज्योति मंदिर, भव्याति भव्य। तो ये सब जो काका जी जो है ना, वही करते थे। बापू को ये भजन बहुत पसंद में करते हो आप काका, नाम मेरा हो रहा है। ये जो करना, ये कोई जैसे काका जी बोलते थे, भरत भाई को लिख के दिया हुआ है कि તમારું काम देवता आવીને કરી जैसे। ये भी चमत्कार मास्टर जी, चमत्कार तो ये है, दिस इज कॉल्ड चमत्कार, कि कोई ह्यूमन एफर्ट 3 दिन में ये बना सकता है। चलो इधर हमारे बेटे मेहुल भाई, वो आर्किटेक्ट है, 3 दिन में ये कांट मेक दिस। दैट इज काका जी, दैट इज काका जी। ये कट करना, इसको लगाना, जोड़ना, ये डेयरी आप ऊपर देखना, कल रात को 2 बजे घनश्याम भाई वो डेयरी लगवा रहे थे। तो ये अपने आप सहज में हो जाना, ये डेकोरेशन, बच्चे लोग ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, दे आर वर्किंग विद अ रेप्यूटेड फर्म, सो दे कैन नॉट टेक लीव। ये सब लहू से लिखा गया इतिहास है, लहू से। हम क्या है, हमारे सामने बच्चे लोग हैं ना, उसके लिए उसका महिमा नहीं है। वो पढ़ता है, किसका सीए का रिजल्ट है, पर वो छोड़ के उसको भरत भाई के प्रति इतना प्रेम है कि मैं अपना प्रेम डांस करके दिखाऊं। सो वो भक्ति, डेकोरेशन, वो मेघना जिसका भी भगत के वहाँ शादी थी, तो इतना हमारा बैक टू बैक प्रोग्राम जा रहा है, 1 घंटे का टाइम नहीं है। आज सुबह वहाँ तारदे में बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा समैया हो गया, शाम को इधर समैया, 3 तारीख को वापिस समैया, एकदम बैक टू बैक जा रहा है। 15 तारीख को अक्षय स्वामी की जयंती है, उसमें ये सब हेमंत भाई, बच्चे लोग के मरण और युवक, इतना काम, पागल हो जाए ऐसा काम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये सच्चा सेलिब्रेशन है। ये जो भक्ति, ये जो भाव, ये जो आना, सचमुच आज ये इतिहास अपना करवट बदल रहा है, वो अब मैं देख रहा हूँ। और जो दिनकर भाई ने जिक्र किया भरत भाई का स्थितप्रज्ञता का, और हमने तो आज भरत भाई का 63rd बर्थडे है। काका जी हमेशा एग्जाम्पल देते, लेट अस बिकम फ्रॉम 36, 36 માંથી 63 बनाओ। 36 मीन्स 36 का आंकड़ा है, किसके साथ बनता नहीं है तो बोलते हैं उसका 36 का आंकड़ा है, और 63 का आंकड़ा हो गया, हेलो हाय वी आर गुड फ्रेंड्स, कम ऑन लेट अस गो अहेड। આપણે ઉપગ્રહ છોડી શકીએ છીએ, ઉપગ્રહ એટલે ખબર છે, સેટેલાइट, पर पूर्वग्रह छोड़ी सकता नहीं। मास्टर वो तो ऐसा ही है, गिरीश भाई वो तो ऐसा ही है। हम उपग्रह छोड़ सकते हैं, पूर्वग्रह छोड़ सकते। लेट अस चेंज आवरसेल्व्स rather than changing the whole world, and that is the शताब्दी of काका जी। भरत भाई ने
काका जी के युग में आके ये किया है, देह भाव टू ब्रह्म भाव। आज तक नाइट फ्रॉम 1971 में अरुण भाई आया, 72 में मैं आया, 73 में भरत भाई, 71 72 73 काल में हम लोग तीनों काका जी के पास आए। वो तब से जो मुक्तानंद स्वामी का महाराज ने लिखा है, चढ़तो न चढ़तो रंग से। एक्चुअली चढ़तो न चढ़तो रंग किस में होना चाहिए? भक्ति में, भाव में, देह भाव मिटाने में, ब्रह्म भाव दृढ़ करने में। तो वो टाइम से आज तक उसको देह भाव हुई है। कैसे? तो कि वहां भी उसको जल्दी उठ के वो इंजीनियरिंग न्यूज बापू के साथ न्यूज इंजीनियरिंग में काम करते थे, तो ट्रेन में सो जाते थे, बिकॉज इतना जल्दी उठ के जाने का, गोरेगांव उतरने का, शाम को आने का, वापस जैसे आए तो भी काका जी का चालू हो जाता है। रात को 11 बजे हमारी 3 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग 6 to 9, 9 to 6:30 ऑफिस, 6:30 to 11:30 टेम्पल वर्क। ये आज नहीं, ये उनका 50 साल का इतिहास है। तो ये जो देख रहे हैं, वो जो उनकी साधुता ये है, ये एक 50 साल की फलश्रुति है। ब्रह्मभाव, देहभाव से ब्रह्मभाव होता हुआ ये लाइव एग्जाम्पल है। काका जी ने दिखाया कि देखो ये हमारा सैंपल। बोलते थे काका जी, उसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, बट ये एक खाली एग्जाम्पल से। और वो देहभाव आज भी देखो, आज भी मैं तो उनके साथ ही सोता हूँ, मुझे पचलते चलता है। मैं उठ नहीं सकता हूँ सुबह में, उस सुबह में उठ के सुबह में आरती में आते हैं, आरती के बाद धून करते हैं, बाद में वॉक में जाते हैं, बाद में आके सीधे महापूजा में बैठ जाते हैं। वो चलता है 12-1 बजे, सब भक्तों को लाभ देते हैं। मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि तुम 4 से एक्चुअली 5 सो जाओ, या 3 से 4 आराम करो, वो हो जाता है। शाम की सभा चालू हो जाती है, रात को 11-12 बजे तक वो सूत्र लिख के बेड पे आते हैं। मैंने लाइव देखा है। तो हम, जैसे आज दिनकर भाई ने बताया कि ये सीखे कि भाई मैं उसके साथ रहता हूं, तो पहले तो मैं ही सीखूं कि मैं उनकी तकलीफ कितना कम कर सकूं। आई कैन डू हिज वर्क सो दैट, थैंक्स टू हेमंत मर्चेंट, उनका पत्रिका का 50% काम वो कर देता है। तो ऐसे बने कि उनका काम कुछ कम करे। दैट इज अ रियल ट्रिब्यूट। और उनका गिफ्ट है जन्मदिन की। और स्थितप्रज्ञ की बात बताई, तो स्थितप्रज्ञ की बात, जो गीता की बात कही, चलो लगता नहीं है, मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव, कोई बुलावे नहीं बोला तो हम देखते ही रहते हैं। फोन पे डांटते खाते हुए देखे हैं हमारे जब तारदेव रहते थे तभी योगिनी बहन के साथ, आज तक वेरी डिफिकल्ट। उस स्थितप्रज्ञता से भी एक आगे कि कोई काम हो जाए उनके आशीर्वाद से, फिर भी ठीक है, ही इज सो मच निर्लेप के आई एम नॉट बॉदर। अभी क्या एग्जाम्पल ऐसा है, दो लड़की आई भी है, उर्मिला, वो घाटकों पर रहती है, शी इज मैरिड टू अ बिग पर्सन। वो भी एक हमारे वहाँ चमत्कार है दिनकर भाई, कि जो हमारे वहाँ बाल युवती में आती है ना, उसकी शादी बहुत बड़े बड़े के साथ हो जाती है। एक हमारी वो केयूरी थी जी, जो निर्मा को मैरिज हो गया, दूसरी ये 3-4 ऐसे एग्जाम्पल है। तो वो उनका फ़ोन आया एक बार कि भरत भाई हमारा कुछ उसके देवर का कि जेठ का कि ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत तकलीफ है। तो भरत भाई एज यूजुअल चलो धुन करते हैं, बात डोंट वरी, अच्छा हो जाएगा। धुन किया, अच्छा हो गया। 1 घंटे के बाद वापस फ़ोन आ गया, भरत भाई सब अच्छा हो गया, कुछ नहीं है, वो भी वापस घर आ गए। एज यूजुअल खुश हो जाते हैं। शुरुआत तो अभी होती है प्रसंग की। उससे बोले मेरे को माँ पूजा कराना है, नेचुरली ऐसा कुछ होता है तो माँ पूजा कराई। उसने बड़ी रकम गिफ्ट दी, भेंट दी। तो जो भरत भाई के चेहरे के ऊपर, नहीं तो मेरे जैसा होता है, गुरु जोयू शोभाड़ दीदू खलास। पर ठीक है, जो भाव इतने गिफ्ट मिलती है, वो है वही भाव थाना में उसकी माँ जो रहती है थाना में, एकदम उनके वहाँ जाते हैं, वो 10 रुपया गिफ्ट रखती है। तो 10 रुपये लेने में जो भाव है, वही भाव 51,000 रुपया लेने में है। वो दैट इज स्थितप्रज्ञता। ये तो एक बात है। ये जैसे दिनकर भाई ने बताया, बातें कहने जाएंगे तो पूरी माहौल इसमें ही पच जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या फ़ायदा, आप आए, आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग दूर दूर से आए, रियली
आज संडे है, सब छोड़ के आए, तो आपका क्या फायदा भाई? फलश्रुति क्या? तो आपको सब बातें समझ में आए नहीं आए, बड़ी बड़ी किसको कोई ऐसा लगे कि ये बात क्या हुई, ये बात क्या हुई, आप खाली इतना करना। काका जी ये बोलते थे कि आ संत तो बहु सारा रे, आ भरत भाई तो बहु सारा रे, आ चश्मा वाला तो बहु सारा रे। भरत भाई भी चश्मा वाले, दिनकर भाई भी चश्मा वाले, बाबू भी चश्मा वाले हैं, राजू भाई ने भी चश्मा पहना है, सबने चश्मा पहने हैं। आ चश्मा वाला तो बहु सारा रे, खरा कल्याण ना करनारा रे, એટલું જ ગુણ કોઈ बेचे में नहीं हइये में लेंगे रे। कुछ करना, बोलो क्या साधन ये, इसके ऊपर एक शिविर करनी चाहिए कि गुणातीतानंद स्वामी ने आके स्पिरिचुअलिटी में क्या पूरा कॉम्प्लेक्स चेंज कर दिया है। वो बात काका जी के साथ जी के भरत भाई ने दर्शन कराया है। वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके ऊपर बहुत सारे प्रसंग है। अब जब फ्री होगा तो बैठेंगे तो करेंगे वो बात, लेकिन आज सचमुच कि ये फलश्रुति आपके लिए है। और जैसे पहले बताया कि इतिहास एक ज़बरदस्त करवट ले रहा है। हम कल बता रहा था, दिनकर का बोल रहा था, 1970 when crude oil was found, nobody was knowing what is crude oil, black sona. Overnight the Arabs have become millionaires. टुडे वापिस वो पानी हो गया $120 पर, पहले उसे $20 पर बैरल वापिस, एंड सम न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कमिंग आउट। मैं बोलता हूँ कि काका जी का, पप्पा जी का शताब्दी का ये हमारे पास टाइम नहीं है, 2 ही साल है। ईच आवर, ईच मिनट, ईच फ्रैक्शन, प्रमुख स्वामी आलस की बहुत फैंटास्टिक डेफिनेशन करते हैं, आलस की हाईएस्ट डेफिनेशन, कि ये पल में जो मुझे करना चाहिए वो मैंने नहीं किया, वो आलस, दिस मोमेंट। तो ऐसा हम जागे, और ये काका जी के, पप्पा जी की शताब्दी यार, उसके लिए क्या नहीं हो सकता है। लोग अपनी जात बेच देते हैं। हरिश्चंद्र राजा ने अपने आप को बेच दिया खाली सत्य के लिए। तो हम अपना फ्लैट नहीं बेच सकते हैं? 4-5 फ्लैट हो, चलो एक फ्लैट बेच के काका जी को, चलो भाई एग्जाम्पल देता हूं, मैं कुछ फ्लैट मांगता नहीं हूं भाई, बाला डोंट वरी, बाला इज लुकिंग एट मी। नहीं वो कर सकते। एक गौतम बुद्ध के लिए उनके अनुयायियों ने फार ईस्ट बैंकॉक से आगे सोने की मूर्ति बनाई है। तो सुरेश भाई उन्होंने हाथ છે ને હાથ આ દિવાલ જેટલો એનો હાથ, તો મૂર્તિ કેટલી હશે? એક મૂર્તિ બને। तो આપણે કાકાજી પપ્પાજી जिन्होंने ये जो शास्त्र में पूरी गुणातीतता लिखी थी, शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की पहचान कराई मंदिर देके, लेकिन हाउ टू लिव गुणातीत, मैं करोड़ों धन्यवाद ये बहनों को देता हूँ और तत्कालीन काका जी पप्पा जी के समाज को देता हूँ कि जिन्होंने जो शास्त्र में लिखा था वो बात जी के दिखाई। कैसे? जैसे गोपियों, वो टाइम, अब गोपियों की कीमत नहीं है, अरे गोपी तो क्या, बट वो गोपियों ने भगवान का सुख ले लिया। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि मुनि सुख ले नहीं सके। गोपी ने भगवान कृष्ण को भगवान मान के एंजॉय किया, और भगवान कृष्ण की मर्जी क्या है वो हिसाब से जिए। बहनें और ये समाज गुणातीत समाज, इसीलिए गुणातीत समाज और इसीलिए काका जी पप्पा जी की शताब्दी मायने रखती है कि ये शताब्दी इन्होंने सिखवाया कि हाउ टू लिव इन गुणातीत। और इसीलिए काका जी पंजाब का शताब्दी सूत्र भी है, गुणातीत भावना वाला साधु बनो। पहले आदमी तो बनो, पहले अच्छा आदमी बनो, फिर अच्छे भक्त बनो, फिर अच्छे एकांतिक भक्त बनो फिर ब्रह्मस्वरूप। लेट अस बिगिन इन अ स्मॉल वे, एंड व्हाट निर्मल स्वामी से सम सूरत भाव एकता जो उनको यहाँ फील हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर दिस टू द हाईएस्ट पॉसिबल वे, और लेट अस पे अवर ट्रिब्यूट टू काका जी पप्पा जी। वही प्रार्थना, बोलो सहजान स्वामी महाराज। थैंक यू वशी भाई आपके प्रवचन के लिए, आपने जो आशीर्वाद दिए और आप जैसे एकदम एंथुजियाज़म के साथ सबको रिफ़्रेश कर देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 2015 की साल में हमने जो 100 इवेंट्स किए हैं, अक्षरधाम पवई में इवेंट्स का दौर चलते ही रहता है, सत्संग चलते ही रहता है। आज भरत भाई का बर्थडे
3rd को जैसे वशी भाई ने बोला कि फाइनल है, आज ट्रेलर है और 7 तारीख को वापस भजन संध्या, 15 तारीख को अक्षर बिहारी स्वामी का बर्थडे. तो मंथली कैलेंडर इज ऑलवेज बुक्ड. You don't, you have to plan a lot, and Bharat bhai is also good at planning. It is also one of his गुण. So मैं अश्विन काका को मैं प्रार्थना करता हूँ कि 2015 की जो हमारी स्मृति की बुक है, जो जिसमें हमने सारी स्मृतियाँ ली है, वो भरत भाई को अर्पण करे. इसके पीछे सारे युवकों का ऐसा सहयोग है. मनन भाई, चिराग भाई, श्रीदेवी बेन, फॉरम बेन, जिग्ना बेन, संकेत भाई और मिलाप भाई, प्रसाद भाई, सभी भक्तों ने इस स्मृति को एक बुक में सम्मिलित किया है. तो अश्विन काका को प्रार्थना करता हूँ और मनन भाई, प्रसाद भाई को प्रार्थना करता हूँ कि वो भरत भाई को वो स्मृति बुक अर्पण करें. उसमें भी आज एक घटना हुई है कि उसके पीछे ब्लैंक था, तो हमारे विपुल भाई खोना ने बोला कि सब भक्तों का सही लो. तो आज वहाँ जो बहनें आई थी सबकी सिग्नेचर, तो भरत भाई को भाव पुष्पांजलि के रूप में सबकी सिग्नेचर करके उसके पीछे गिफ्ट दिया है. शिकागो में जो 2016 10, 11, 12 जून हमारा जो शताब्दी महोत्सव होने वाला है, उसके टीजर की हम एक और झांकी देखेंगे और उसके बाद परम पूज्य भरत भाई के आशीष का लाभ लेंगे. આખો ગુણાતીત સમાજ અક્ષરધામની સમાધિમાં જીવી રહ્યો છે. મહામાનવનું સુખ ભોગવી રહ્યો છે. હવે એક કરસ ચડી ગયો રાજા, બીજા કરસની વાત હવે શરૂ થઈ આજથી. એમાં કે ગુણાતીત ભાવનાવાળા સાધુ હતા. श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा.
જેની અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજાલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય જય જય. ગુરુ હરિ કાકાજી મહારાજ, ગુરુ હરિ પપ્પાજી મહારાજ, બંધુ બેલડી शताब्दी महोत्सव की, आज के आनंद की जय, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय. बहुत सारा सत्संग, कथा वार्ता, बातें, गुणानुवाद हुए. सभी गुणातीत स्वरूपों के संतों के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए. आज का दिन शास्त्री जी महाराज का प्रागट्य पर्व और शास्त्री जी महाराज ने जो जीवन जिया, जो हमें भेंट दी, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका पाए, ऐसा भेंट दिया है. काका जी बहुत बार बोलते थे, अगर हमको शास्त्री जी महाराज नहीं होते थे तो हम अनाथ रहते थे, माँ बाप बिना के रहते थे. और शास्त्री जी महाराज ने जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, अक्षर पुरुषोत्तम के मंदिर बनाए और गुणातीत की महाराज के साथ में जो पहचान करवाई, और वो स्वरूप, वो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का स्वरूप अखंड ये पृथ्वी पे ऐसे संतों के द्वारा प्रकट है और उनकी हमें पहचान करवाई, तो आज हम हमेशा हमेशा के लिए सनाथ रहे. और वो बात शास्त्री महाराज ने हमें कठिन में कठिन परिश्रम करके भी दिया सबको, अक्षर पुरुषोत्तम के मंदिर बना के. शास्त्री जी महाराज का ऐसा प्रागट्य दिन होता है, 12 तारीख को वसंत पंचमी है, उस दिन भी हम मनाएंगे. मगर काका जी को जब ये होता है प्रसंग, तो काका जी वो दिन इतना भजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं और सत्संग की बातें करते हैं. शास्त्री जी महाराज का महिमा का गान करते करते थकते नहीं थे. आज ऐसा ही मौका हमें मिला है. वो है काका जी पप्पा जी की शताब्दी पर्व का अवसर. कल दिनकर भाई एक बात कर रहे थे, मैं बहुत सोच रहा हूँ इसके ऊपर, और आज हम इतने क्यों भाग्यशाली हैं वो हम सोच रहे. अभी श्रीमद् भगवत गीता उनका वाचन हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हर रोज महापूजा के बाद में. तो उनकी बात पढ़ रहे थे. बाद में दिनकर भाई ने बताया कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये गीता सुनाई, महाभारत. मगर महाभारत का ग्रंथ जब भी पहले लिखा था तो उसका नाम जय था, और वो ग्रंथ दुर्योधन ने किसी के पास लिखवाया था, और उसमें कृष्ण के बारे में, पांडवों के बारे में सब नेगेटिव लिखा गया था. जब भी महाभारत युद्ध हो गया, वो जीत गए, बाद में ये ग्रंथ पांडवों के हाथ में आया और ये ग्रंथ कृष्ण भगवान को दिखाया, तभी कृष्ण परमात्मा ने बोला ये तो सब उल्टा लिखा हुआ है. तो उनको वापस रिवाइज करवाया
और वो ग्रंथ जो लिखा उसका नाम विजय ऐसा दिया गया। और बाद में अनेक उसके ऊपर ये करते करते लास्ट में जो ग्रंथ बनाया उसको महाभारत नाम दिया गया, जो ये महाभारत आज हम पढ़ते हैं। तो बोलते हैं उसमें भीष्म पर्व नाम का एक पर्व है, और वो भीष्म पर्व में संजय है, उसने 10 दिन तक धृतराष्ट्र को, पहले वो जैसे व्यास भगवान ने धृतराष्ट्र को ऑप्शन दिया था कि मैं आपको दृष्टि देता हूं, आप देख के जाओ, प्रत्यक्ष रूप से देखो युद्ध वगैरह सब। तो उसने बोला नहीं, मेरे को दृष्टि नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, तो भी नहीं बोले, तुम यहां बैठे बैठे देखो, तो भाई नहीं, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। तो तीसरा ऑप्शन में ये दिया कि मैं ये संजय तुम्हारा जो साथीदार है, सारथी है, उसको दृष्टि देता हूं, वो आपको सुनाएगा। तभी उसने हाँ बोला, और वो संजय ने पहले तो धृतराष्ट्र को अपना सब बातें करते रहा, और 9 दिन तक बात किया उसको सांख्य योग के बारे में और वगैरह सब। 10वें दिन जब भी भीष्म पितामह गिर गए तो उससे मुंह से ये हो गया। तो धृतराष्ट्र ने बोला क्या हुआ? तो बोले भीष्म गिरे। तो बोलते तभी धृतराष्ट्र को होता है, तो बताओ भाई क्या हुआ इतना दिन। तभी संजय सब बातें बताते हैं शुरू किया, और उसमें जो ये थोड़ा सा पर्व है वो श्रीमद् भगवद गीता। और ये सब बातें करते करते और 4-5 दिन चले जाते हैं, और बाद में द्रोण गिरे एक ही दिन में। तो द्रोण गिरे, तो द्रोण को भी बाद में ये सब बात, भूतकाल की बात वो बता रहा था कि ये सब हुआ है। एक्चुअली वो लाइव कमेंट्री दे सकता था, मगर लाइव कमेंट्री नहीं सुना धृतराष्ट्र ने, यूट्यूब में सुना बाद में तो उसने ये सब बातें ये हो गई। तो मैं ये कहता था बाद में ये जो सब बातें हुई, ये सब शास्त्र बने, कृष्ण भगवान को वो टाइम में कोई पहचानते नहीं थे, क्योंकि जो कृष्ण भगवान का ये सब जीवन, महाभारत वगैरह सब लिखा गया 600 साल के बाद। 600 साल तक किसी ने नहीं किया होगा कि भाई कौन कृष्ण, मगर 600 साल के बाद गीता लिखी गई, कृष्ण भगवान का महात्मा बढ़ा, और आज 5000 साल के बाद भी हम कृष्ण भगवान को इतना याद करते हैं कि उसके नाम से पूरा दुनिया उसको मालूम है कि कृष्ण परमात्मा ऐसे एक अवतार पुरुष हो गए करके। तो बोलते जिसने जो कार्य किया था वो सुप्रीम ऐसे अवतार थे कृष्ण परमात्मा, उसको भी पहचान कराने के लिए दुनिया को 600 साल के बाद लिखा गया पुस्तक। और वही बात 600 साल के बाद भी बाहर आई तो आज पूरे वर्ल्ड में है। ऐसे काका जी और पप्पा जी का जीवन है, उसने जो कार्य किया है वो बात की शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है। दुनिया में बहुत मीन्स परसेंटेज में बोलेंगे जो 0.00 में जाएगा परसेंट, उतने लोगों को ही पता है। मगर फिर भी ये बात को वर्ल्ड में दिखाने के लिए, उसको बात करने के लिए ये अवसर है, और ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है। और ये अवसर प्राप्त किया है तो उसके लिए अभी ये सब पिंटू भाई वगैरह आए थे, उसने सब से इंटरव्यू लिया, उसमें सब ने इतना सहकार दिया, तो हमको लगा कि ये सबका सहकार ये नहीं था, वो काका जी पप्पा जी की उनको प्रेरणा थी और उसने उनसे बुलवाया है। और इसी तरह से ये सब बातें मीन्स जो ऐसे अवतार पुरुष हो गए जिसने ऐसा कार्य किया है, जो काका जी पप्पा जी का ये जो ज्ञान है वो शायद ऐसे ही रह भी जाएगा न, तो 500-600 साल के बाद भी वो बाहर तो आने वाला है।
नहीं नहीं, बाहर तो आएगा, शायद कोई नहीं करेगा तो भी, मगर बाहर आएगा। मगर आज हमें मौका है कि हम आज बाहर निकाल दें उसको, और इसलिए हमें वो करना है। और इसलिए मैं आज काका जी के चरणों में, पप्पा जी के चरणों में, सभी ये गुणातीत स्वरूपों के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें ये मौका मिला है तो हम कोई भी ऐसी मान्यता में, ग्रंथि में, हमारी एलर्जी में, हमेरा कोई ना कोई क्या बोलते हैं गुरुपणा की तंती में, उसमें न जाए, मगर ये ज्ञान को किस तरह से हम व्यापक बनाए वो करना है। और वो हमेरा सबसे बड़ा ये बात है कि ये काका जी पप्पा जी शताब्दी महोत्सव की हमें जो ये भेंट मिली है। बाकी तो सब बात तो ऐसी होती है। अभी 3 तारीख को जैसे वसी भाई ने बताया कि बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हमारे ये जो सब बहनें हैं यहाँ पवई में रहते हैं, 8-9 बहनें, और वो सब भगवा कपड़ा लेने वाले, और वो भगवा कपड़ा पहनने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना सालों से, 30 साल से, सुबह में ज्योति बहन आए तो बात कर रहे थे कि 30 साल से ये बहनों ऐसी तरह से जीवन जी रहे हैं। उनको कोई कमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, इसी तरह से रहते हैं। मगर ऐसा ज्योति बहन को काका जी ने सपने में दर्शन दिया और बताया, प्रेरणा करी कि आप इनको भगवा कपड़ा दो। तो इसी बात को ये जो ज्योति बहन ने लिया, ज्योति बहन ने इसके लिए 4 महीना भजन किया, और 4 महीना भजन के बाद उसने देवी बहन को के दीदी को बताया, तो देवी बहन बहुत खुश हो गए कि हाँ हाँ वो होना ही चाहिए। और बाद में मेरे फ़ोन किया और हमने भी बात किया, बाद में सब ये हुआ प्रोग्राम। तो घनश्याम भाई को इतना ये हो गया कि नहीं नहीं ये प्रसंग तो हिस्ट्री में आना चाहिए, इसलिए ये बड़ा माहौल बनाया कि हमें ये प्रसंग में ऐसा बड़ा माहौल करना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। जितना सफलता मिलती है ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और एवरी सक्सेस, तो उसका सक्सेस के पीछे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हम तो ये बहनों को भी कल हम गए थे तो बता रहा था, दिनकर भाई भी बता रहे थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और हम जैसे जवाबदारी बढ़ाएंगे, जितनी जवाबदारी लेके कार्य करेंगे उतना कार्य आगे बढ़ेगा। इसलिए आज दूसरा तो कुछ नहीं करना है, मगर स्थूल डिसिप्लिन भी रखनी है। स्थूल डिसिप्लिन है वो बाहर के काम के लिए है, इसलिए बाहर किसी को अंदर का दिखता नहीं है कि आप कौन से भाव से क्या कर रहे हो। वो बाहर वाले यही देखते हैं कि तुम किस तरह से बोलते हो, कितना अच्छा वर्ड बोलते हो, वही देखेंगे। वो ऐसा नहीं देखेंगे तुमने भरे बुरा वर्ड बोला मगर उसके अंदर में क्या भाव था वो कोई देखने वाला नहीं। वो बाहर का वर्ड नहीं देखेगा। इसलिए डिसिप्लिन चाहिए, और ऐसी डिसिप्लिन से हम जीवन जिए, ये स्थूल डिसिप्लिन है। मगर एक सूक्ष्म डिसिप्लिन भी है अंदर की, कि मेरे को प्रभु को आगे रख के सब कुछ करना है। और मुझे तो ये विश्वास है, कल भी हमने बात किया था, कल ये मेरे जो सब बहनें, कृपा बहन वगैरह, आरती बहन, जयू बहन, सिद्धि बहन, मीना बहन, सब जो बहनें वहाँ इकट्ठे हुए थे, सबको बात किया तो उसमें यही बताया कि आप जो भी डिसाइड करते हो कि हमको ये ऐसी तरह से जीवन जीना है, तो आप 6 महीना उसके हिसाब से उसको लगे रहना, 6 महीना। और 6 महीना कुछ सोचना मत, मगर अपना माइंड ऐसा है ना कि उधर से निकले और भूल जाते कि हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या सोचा था। कुछ ना कुछ तुक्का लगाते, कोई भी तुक्का आ जाता है, मगर ऐसे तुक्के में हम फंसना नहीं है। हमें वो तुक्के को छोड़ना है, और हमने जो डिसाइड किया है, हमने जो इसलिए काका जी का वर्ड था, डू नॉट कंसिडर द फैक्ट्स एज दे आर बट गो अकॉर्डिंग टू योर इनर कन्विक्शन। ऐसी अपनी एक इनर कन्विक्शन से आप आगे बढ़ो,
और इनर कन्विक्शन से अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत बड़ा काम होएगा। 6 महीने में आपको अपना रिजल्ट मालूम पड़ेगा अगर सच्चे हृदय से ये किया तो आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ दिनकर भाई के चरणों में भी, कोई भी कार्य करते हैं तो एक जन कोई नहीं कर सकता है, कोई भी कार्य है। छोटे से छोटा काका जी हमेशा बताते थे कि ये कार्य एक अकेले हाथ से नहीं हुआ है। इसी तरह से ये जो फंक्शन होते हैं, इतना सब कार्यक्रम होता है, किधर भी होता है, मैं तो बोलता हूँ यही इधर ही होता है ऐसा नहीं, कहाँ भी हरिधाम, विद्यानगर, दिल्ली के, फिर हम साकरदा के, किधर भी हम समझे, कोई भी अपना सेंटर में या तो BAPS के कोई भी सेंटर में देखो, कोई कार्य अकेले हाथ से होता नहीं है, मगर उसके पीछे बहुत जनों का सहकार होता है और ये बहुत लोगों का सहकार से ये सब होता है। इसलिए हम एक ऐसा बोलते हैं ना, हीरो वर्शिप ऐसा हो जाता है, मगर उनके भी पीछे ये नहीं रहना चाहिए। इसमें बहुत लोगों का हमें गुण ग्रहण करना है। इसके पीछे जिसने जिसने कार्य किया है, जिसने जिसने ये किया है, खाली ये इतना गुण ग्रहण की दृष्टि रखो, ओ आप बहुत बड़े हो, हमें कुछ करना नहीं है, इतना गुण ग्रहण करने की आदत डालनी है। और आध्यात्मिकता में सबसे इजीएस्ट वे ये है, अगर आगे बढ़ना है तो किसी का भी देखो मत और सबका गुण ग्रहण करो। देखना वो नेगेटिव है और सबका महिमा समझना, गुण ग्रहण करना वो पॉजिटिव है, उससे आप आगे बढ़ोगे। तो किसी का भी हमें अवगुण में नहीं जाना है और सबका गुण ग्रहण करना है। और दूसरी एक बात बोलता हूं कि हर एक कार्य में भगवान को आगे रखो। छोटे से छोटा कार्य होगा तो भी उसमें प्रभु को याद करो, भगवान को आगे रखो। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, काका जी ने ये एकदम सिंपल बात दिया है कि हर एक कार्य में नमक डालो। रसोई में अगर नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह से आपके हर एक कार्य में अगर स्वाद लाना है तो आप भगवान को याद करके कार्य करो। खाली पानी पीना है तो भी भगवान को याद करके स्वामीनारायण स्वामीनारायण करके पियो। पानी वही है, पीना क्रिया भी वही है, मगर उसमें टेस्ट अलग हो जाएगा। खाना वही है, मगर भगवान को याद करके खाएंगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा। आपको बोलना उसको यही सलाह देनी है, आप दो उसको सलाह, मगर पहले भगवान को याद करो कि हे प्रभु आप बोलना। बाद में आप वही बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसका रिजल्ट कोई अलग आएगा। इसलिए ज़्यादातर तो हमें अपनी वाणी से नपास नहीं होना है, स्वामी जी हमेशा बोलते। और ज़्यादातर हम हमेशा वाणी से ही फेल होते। वाणी से ही हमेरा जो अंदर का भाव है वो बता देते। तो वाणी से, वाणी को हम कंट्रोल में रखें और उसके ऊपर हम रोज मेडिटेशन करें या तो प्रार्थना करें, रात को वो करना है। तो आज काका जी के चरणों में ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हम हमेशा ये करें। कोई भी चीज़ की, काका जी का, मेरे को सुबह में हम बैठे थे प्रार्थना कर रहा था तो काका जी का 26 जनवरी का प्रवचन याद आया। और 26 जनवरी के प्रवचन में काका जी बोलते हैं कि अगर आप हाथी के बैठने की सोच रखते हो और हाथी पे बैठ भी जाओगे, मगर उसमें अगर आप राचो, मीन्स उसमें अगर आपको अच्छा लगे, वाह वाह क्या हाथी पे बैठा, ओ छगन भाई देखो मैं हाथी पे बैठा हूं, ऐसा अगर आप सोचोगे तो बोलते आपके लिए गधेड़ा तैयार है। आप हाथी से उतरोगे नहीं और आपको लिए गद्दा तैयार होगा। तो वो भगवान का कर्तापना है और भगवान का कार्यक्रम वो एकदम फिक्स है। इसलिए हमेशा आप दास का दास बन के, सेवक का सेवक बन के जीवन जीना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ और जो भी कर रहे हैं वो प्रभु कर रहे हैं, ऐसी भावना के साथ हमें जीवन जीना है। तो इसी तरह से हम जीवन जिए और ये गुणातीत स्वरूपों जो हमें कराना चाहते हैं, आज सब लोग आए हैं
हमारे गुणातीत ज्योत से वो सब 100 बहनों आज तारदेव आए, और ज्योति बहन, देवी बहन वगैरह सब सुबह में भी यहाँ जल्दी आ गए, 9 बजे आ गए। बोलते हमें बर्थडे है और हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा कैसे, तो सुबह में आ गए। ऐसे ही हमें सुरेश भाई, नंदू भाई भी इधर अभी आए हैं। तो सब भक्तों यहाँ वासद से, वापी से, कहाँ कहाँ से सब भक्त लोग आए, औरंगाबाद से, उसका तो बात ही नहीं करना है उसका तो वो मंदिर है या ये मंदिर है वो मालूम नहीं पड़ता है कि आप औरंगाबाद के हैं या पवई के हैं, ऐसा उनका आना जाना रहता है। तो ये सब भक्त लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। आजकल सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होगा ना तो टाइम है, और सब ऐसे टाइम नहीं निकाल पाते, और ऐसे टाइम निकाल के आप सब आए हैं। तो ऐसा दिनकर भाई ने एकदम शॉर्ट में बोला कि आप कुछ लेके जाना। मैं भी यही बोलता हूँ कि हम यहाँ से कुछ लेके जाए और हमारे जीवन को धन्य बनाए, यही प्रार्थना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। धन्यवाद भरत भाई। आशीष वचन परम पूज्य बापू। भक्तों से एक सूचना है भक्तों के लिए। वेस्टर्न सबब में जाने वाली बस रखी गई है, तो वेस्टर्न सबब के जो भी भक्तों हैं वो उस बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमोक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वेदादिकीर्त्यं विभो तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। जैनीयमृतवाणितो वैरही साक्षात् महिमारूपे जैनी ब्रह्मस्थिति अहोलिन करे शुभव्यय अक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने अयो तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज निजे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी दास शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज काका जी महाराज पप्पा जी महाराज हरिप्रसाद स्वामी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज सर्वे धाम धामी मुक्तो नी जय जय जय। आज के आनंद कीजिए। आज बड़ा अच्छा दिन, हम सब लोग आनंद में है। भरत भाई का जन्मदिन ऐसा लगता है कि एक हमारी न्यू ईयर डे पार्टी है, और हम सब लोग आनंद में है। और भरत भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि योगी जी महाराज ने 51 साधु बनाए तो आशीर्वाद दिए कि मेरे आप सबको ऐसा बनाना है। क्या है? सबको भगत जी महाराज और जागा स्वामी जैसा बनाना है। तो मैं लई मंडो। वैसा काका जी का एक सूत्र था कि साधना की पूर्णाहुति मतलब क्या, तो सचेतन सक्रिय समतापूर्वक का साक्षी भाव। तो जो काका जी के शब्द में बोले तो काका जी का ये सूत्र सारधार अपने भरत भाई ने अपने जीवन में स्थिर प्राप्त किया हुआ है। उसकी वो जीवन शैली है। वैसा अभी हम बहुत भावात्मक बातें करी, हम भाव प्रधान सबके प्रवचन में बहुत गंगा स्नान किया, हम बहुत सब पुलकित बन गए। हाँ, एक अपनी इमोशनलिटी उर्मी प्रधान, ज्ञान प्रधान, लेकिन वो सब भाव समाधि थी। वो भाव समाधि में
हम सब ने स्नान किया, लेकिन अभी उससे प्राप्त क्या करना है वो सोचे। तो प्राप्त ये करना है जो ये सोचना है कि जो भरत भाई सुख ले रहा है वैसा सुख हमें कैसे मिले, वो सीक्रेट हमको प्राप्त करना है। कि जैसा भरत भाई ये सिद्ध किया वैसा हम कैसे सिद्ध करें। भरत भाई ने भी बोला, दिनकर भाई ने भी बोला, ये ज्ञान इधर छोड़ के नहीं जाना है, ये ज्ञान में से कुछ प्राप्त करके हमें जाना है। तो काका जी ने एक दूसरा सूत्र भी दिया है कि साधना की पूर्णाहुति मतलब क्या। साधना की पूर्णाहुति मतलब ભગવાનનું સર્વોપરી કરતાપણું મનાય અને એના દિવ્ય પ્રગટપણાનું અખંડ જાણપણું, ये સાધનાની પૂર્ણાહુતિ। मैंने भरत भाई को देखा है वो ભગવાનનું સર્વોપરી કરતાપણુંમાંની એ અખંડ હાજર છે, પ્રગટ છે, દિવ્ય સ્વરૂપે છે અને દિવ્ય દરેક મુક્તોમાં એ જ રમી રહ્યા છે। ऐसी भावना से वो सब मुक्तों के साथ अपना जीवन व्यवहार करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही कुछ सीखना है। ज्ञान भगवान के मारे अक्षरधाम में हरिप्रसाद स्वामी कहते थे क्या कि यदि दादू काका नहीं आए होते तो शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज का जो एक गुणातीत ज्ञान है उसकी पोटली लेके फिर वापस जाते। लेकिन काका जी ने इतनी करुणा करी, काका जी, पप्पा जी, बा खुद इतना जिए और हमको ये संस्कार दिया। तो ये नेचुरलिटी, आत्मीयता से जीवन जीना, निर्दोष भाव से जीवन जीना, सूरत भाव से जीवन जीना, ये हमारी नेचुरलिटी में आ गया है क्या। लेकिन फिर भी हमारी कुछ न कुछ एटिकेटी रहती है। वो एटिकेटी क्या पूर्ण करनी, कैसे पूर्ण करनी, तो गुणातीतानंद स्वामी की बात में भी दिया है क्या कि भगवानना भक्तोना गुण गावा एमांथी जीव ब्रह्मरूप થઈ જાય। सो પણ ફલાણો આવો ને ફલાણો આવો એનું આપણે શું કામ છે। स्वामी जी बोलते हैं अपने को कि हम ज्यादा करके मुक्तों के साथ फेल होते क्यों फेल होते हैं, वाणी से नपास होते हैं। और हम भी यहाँ जो सब मुक्त बैठे हैं, जिसको सचमुच ज्ञान समाधि है, जिसको सचमुच दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, उसको सब के अंदर महाराज का तेज दिखाई दे रहा है क्या। सब मुक्त के अंदर महाराज ही खेलते हैं। कोई નથી, कोई नानो નથી, कोई मोटो નથી, कोई परपोतानु, चार्ट प्रमाणे चलवतो तू सौ एम આપણે બધાની અંદર। तो एक बात पक्की करनी है कि स्वामीनारायण हरे स्वामी ये बात करी, कथा करे, कीर्तन करे, वातु करे, पण आ देह ते हूँ नहीं, ते माटे आठे पहर भजन करूँ। आ देह ते हूँ नहीं, हूँ आत्मा छू, हूँ ब्रह्म छू, हूँ अक्षर छू, अरे मारे विषय परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण अखंड विराजमान छे। अने ए ज सर्व कारण